दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं दुबई सीक्रेट स्टोरी करके मैंने एक सीरीज़ को शुरू किया है। और इसी सीरीज़ में जो दूसरा एपिसोड है, जो आज का एपिसोड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तकरीबन आज से 6 महीने पहले दुबई में एक अरेस्ट होता है। अरेस्ट किसका होता है? राजेश गुप्ता और अजय गुप्ता का जो है गिरफ्तारी होती है दुबई में। अब इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट। और आपको यहाँ कहीं जो है वो वीडियो और या फिर ऑडियो या फिर आपको जो है वो स्क्रीनशॉट नज़र आ जाएगा, जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो सही बात है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि अरेस्ट हुआ क्यों। असल में राजेश और अतुल गुप्ता जो हैं वो सहारनपुर मतलब यूपी से आते हैं। इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है, छोटा सा नहीं सॉरी बड़ा सा स्टेट है यूपी, और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। ये वहाँ से आते हैं दोनों भाई। और इन लोगों ने क्या किया, शुरुआती 90s की मैं बता रहा हूँ, 91, 92, 93। ये लोग गए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जा कर के इन्होंने पहले जूते की दुकान खोली और फिर उसमें फ़ायदा होने लगा तो उन्होंने अलग 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 बिजनेस में हाथ अपनाया। फिर उसके बीच में एक और चीज़ होती है कि इनकी पॉलिटिशियन से बहुत अच्छी बनने लगती है साउथ अफ्रीका में। और एक ऐसा नाम है जेकब जुमा, जो आपने भी नाम सुना होगा, जो बाद में ये साउथ अफ्रीका के वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर प्रेसिडेंट बने और फिर चीज़ें आगे बढ़ती रही। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अरेस्ट का जो लिंक है वो साउथ अफ्रीका से कनेक्टेड है, क्योंकि 91, 92, 93 में जब ये अपना जूते का स्टोर कर रहे थे उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर इन्होंने और बिज़नेस में हाथ आजमाया और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में, बिज़नेस में, डिप्लोमेसी में जितने भी बड़े बड़े ओहदे थे, इन्होंने सबसे जान पहचान कर ली और हर जगह इनका इंटरफेरेंस होने लगा। जब जेकब जुमा वाइस प्रेसिडेंट थे तब इन लोग क्या करते थे कि उनके फेवर से बहुत कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हासिल कर लेते थे, अपनी कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचाते थे। अगर आपका कोई जानने वाला वाइस प्रेसिडेंट है तो आप समझ सकते हैं कि आप कैसे मिसयूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जॉब को। तो इन्होंने क्या किया कि जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया। फिर 2009 में ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं जेकब जुमा साउथ अफ्रीका में। तो उसके बाद से तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर देम। अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता और अजय गुप्ता ये तीनों भाई हैं। और इनकी साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही बड़ी पैठ थी और इनका हर कोई जानता था इनको, और इनके बारे में काफ़ी स्टोरीज भी निकली थी अलग अलग मैगजीन्स में। तो 2009 से लेकर 2018 तक जेकब जुमा जो थे वो प्रेसिडेंट थे। और इस दौरान जो है ये आरोप है जेकब जुमा के ऊपर कि इन्होंने कुछ ऐसी गलत चीज़ें में वो आप इन्वॉल्व रहे, और उन्होंने जो है वो अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता जैसे लोगों को जो है वो गलत तरीके से जो है ना फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी। और जो इन लोग पे इल्ज़ाम है अजय गुप्ता और राजेश गुप्ता पे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पावर का और अपनी कंपनी का मिसयूज़ करके इन्फ्लुएंस किया और लोगों को गलत गलत डिसीजन लेने के लिए या फिर करप्शन में उनका साथ देने के लिए। ठीक है, अब चीज़ें गड़बड़ कहाँ हुई? 2018 में जेकब जुमा पे एक प्रेशर आता है और उन पे काफ़ी करप्शन के चार्जेस होते हैं और उनके ऊपर पार्टी का प्रेशर भी होता है और वो रिज़ाइन कर देते हैं। 2018 में जब वो रिज़ाइन करते हैं तो ये भी देखा जाता है कि उनके आसपास कौन से लोग थे जिन्होंने करप्शन किया। जाहिर सी बात है, हर कोई जान रहा था उस वक्त कि भाई ये गुप्ता ब्रदर्स जो हैं इन्होंने काफ़ी करप्शन किया हुआ है। तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब जब शिकंजा कसना शुरू किया तो इनको एक चीज़ समझ में आई कि शायद अगर साउथ अफ्रीका में रहेंगे तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये दुबई आ जाते हैं। अब दुबई आते हैं तो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट चाहती गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन कोई ऐसी ट्रीटी नहीं होती है, कोलैबोरेशन नहीं हो सकता होता है साउथ अफ्रीका और यूएई का। तो ये लोग आपस में एक ट्रीटी करते हैं और साउथ अफ्रीका में इनके खिलाफ रेड इंटरपोल नोटिस जारी हो जाता है। और फिर यूएई गवर्नमेंट जो है वो जून 2022 मतलब आज से 6 महीना पहले जो है इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। और यही जो है न्यूज़ जो है चल रही थी। इनकी एक कंपनी है, आपने देखा होगा अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो साउथ अफ्रीका में कभी कोई मैच चल रहा होता था तो सहारा कंप्यूटर्स, सहारा जो था वो प्राइवेट लिमिटेड,
इनको स्पॉन्सर करते थे। ये सहारा जो कंप्यूटर्स थे ये गुप्ता ब्रदर्स ने ही इसको इस्टेब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में, और ये जो सहारा नाम लिया था इन्होंने वो सहारनपुर जो इनकी डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम पे लिया था इन्होंने। तो ये पूरी स्टोरी थी दुबई सीक्रेट स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और न्यूज़ के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, उम्मीद करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू।